Hello guys, I am Ricky and are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में जो अगला चैप्टर है वो है गैसीय नियम। यह एक नया चैप्टर है गैसीय नियम। इसमें हम लोग जो है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन चीज़ों को पढ़ेंगे और जो गैस का नियम है, जो आपका मूल समीकरण है इसके संबंध में, उन तमाम चीज़ों का अध्ययन इस चैप्टर में होगा। तो इसी चैप्टर का पहला टॉपिक, जो गैसीय नियम का सबसे पहला टॉपिक है, वो है आपका बॉयल का नियम। चलिए हम लोग समझेंगे कि बॉयल का नियम क्या है या बॉयल्स लॉ क्या है, एकदम ढंग से हम लोग समझते हैं इसको। तो बॉयल का नियम क्या है, देखिए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। स्थिर ताप पर, टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की, चूंकि गैसीय नियम ये चैप्टर है इसलिए इसमें जो बातें होंगी वो गैस से संबंधित होंगी, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती। आयतन क्या होता है, उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ने पर, जब टेम्परेचर स्थिर होगा तो स्थिर ताप पर जब गैस का दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ने पर आयतन घटता है। क्या होगा, आयतन घटता है। स्थिर ताप पर, है ना, स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है व दाब घटने पर आयतन बढ़ता है। अब जब दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। समझिएगा, पहले क्या बोला कि ताप, टेम्परेचर जो है वह स्थिर रहेगा। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, जो गैस की निश्चित मात्रा का आयतन है, उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके प्रेशर का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना उसके ऊपर प्रेशर बनेगा, है ना, उसका जो आयतन होगा उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब कि अगर यदि आप आयतन को बढ़ाएंगे, है ना, आयतन को बढ़ाएंगे तो यह जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दाब क्या होगा, घटेगा। अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और अगर आयतन घटेगा, है ना, तो दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। यह व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होगा। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर अब दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घट जाएगा और आयतन बढ़ाएंगे तो दाब घट जाएगा, है ना। निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात, अब समझा रहा है, अर्थात स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। अगर दाब बढ़ जाएगा तो आयतन घट जाएगा, वह दाब घटाने पर, अगर दाब को घटा लेंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। तो यहां रिलेशन जो है आपका दाब का और आयतन का, अर्थात प्रेशर और वॉल्यूम का है ना। प्रेशर मतलब दाब, अभी मतलब वॉल्यूम। ये प्रेशर और वॉल्यूम का अनुपात है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का अगर आयतन बढ़ा देंगे तो उसका प्रेशर घट जाएगा, और अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा। तो ये V और P का जो है यहाँ पर रिलेशन है। अब देखिए, यदि स्थिर ताप पर, है ना, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन भी, ठीक है, वह दाब P है। अब यहां पर जो है व्यंजक प्राप्त होगा। तो इसको देखिएगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्थिर टेम्परेचर है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन मान लेते हैं V है, और निश्चित ताप पर ही किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो दाब है वह P है। तो यहां से एक आयतन V और दाब P है। तब क्या होगा, देखिए V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अर्थात यहां पर जो द्रव्यमान है ना, जो द्रव्यमान है वह व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। किसका, तो प्रेशर का, अर्थात प्रेशर का, तो 1/P, या यहां पर लिख सकते हैं V इज, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब यहां 1/P हो गया। अब यह जो है V को यहां K कांस्टेंट ले लिया, जहां K क्या है, एक नियतांक है या एक कांस्टेंट है। तो यहां पर जब इसको हटाएंगे तो यहां क्या हो गया, इक्वल हो गया। V इज इक्वल टू K/P, K एक कांस्टेंट हो गया। अब बोलिए यह V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P कहां से लिखे, तो ये हमने बॉयल के नियम से लिखा है। बॉयल का नियम कहता है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा में, है ना, आयतन
मात्रा का जो आयतन होता है उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वहीं से ही V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P ये हमने लिखा। और फिर यहाँ बराबर करने के लिए V इज इक्वल टू K बटे P लिखा, जहाँ K एक नियतांक है। या अब देखिए यहाँ पर Vp बराबर क्या हो गया, K हो गया। या अब देखिए Vp बराबर K या P1 V1 बराबर P2 V2। यह जो है आपको एक यहाँ PV बराबर जब K कांस्टेंट हुआ तो इसको लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। मतलब एक तरफ जो है प्रेशर इंटू वॉल्यूम और इधर भी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन और दाब का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। अब क्या बोला कि जब भी टेम्परेचर स्थिर होगा किसी गैस का, जब भी ताप स्थिर होगा तो गैस की निश्चित मात्रा के आयतन, गैस के निश्चित मात्रा के आयतन और दाब का गुणनफल हमेशा क्या होता है, हमेशा स्थिर रहता है। यहाँ पर P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। मतलब एक तरफ प्रेशर 1 इंटू वॉल्यूम 1 इक्वल टू प्रेशर 2 इंटू वॉल्यूम 2। तो क्या बोला, अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन और दाब का गुणनफल हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। एक निश्चित मात्रा पर गैस के आयतन और दाब का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है ना, ये लिखा। तो पुनः देखिए V1 बराबर M1 बटे D1। अब यहाँ पर आपको लगता होगा M1 बटे D1 कैसे लिखा। देखिए हम जानते हैं V बराबर M बटे D होता है। अब इसमें V जो है आपका ये है वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम इक्वल टू M बराबर मास, अब बटे D बराबर डेंसिटी, है ना, ये हो गया डेंसिटी। मतलब कि आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व लिख सकते हैं, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। यह जो है आपका फॉर्मूला हो गया, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो अब यहां से देखिए यह V बराबर क्या हो गया, M बटे D। तो यही लिखा, अगर V बराबर M बटे D तो V1 बराबर M बटे D1 और V2 बराबर क्या निकला, M बटे D2। मतलब वॉल्यूम बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यह होता ही है कि आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। अब घनत्व किसको बोलते हैं, थोड़ा सा एक बार जान लीजिए कि एकांक आयतन में मौजूद पदार्थ की मात्रा, है ना, या एकांक आयतन में मौजूद द्रव्यमान की मात्रा भी कह सकते हैं। एकांक आयतन में मौजूद द्रव्यमान की मात्रा, एकांक आयतन में मौजूद द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, घनत्व या डेंसिटी कहते हैं, है ना, डेंसिटी कहते हैं। तो यहां पर जो है इसी से फॉर्मूला आता है V बराबर M बटे D, अर्थात कि वॉल्यूम बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यह हो गया। अगर हम V1 बराबर लिखेंगे तो M बटे D1, अब V2 बराबर M बटे D2। किंतु बॉयल के नियम से, अब देखिए बॉयल्स का नियम क्या बोलता है, बॉयल के नियम के अनुसार P1 V1 बराबर P2 V2। यहाँ आप निकाले हैं ना P1 V1 बराबर P2 V2। तो बॉयल के नियम के अनुसार क्या निकला, P1 V1 बराबर P2 V2। यह जो है फॉर्मूला होता है बॉयल्स के नियम के। अभी आप यहाँ जब PV बराबर K किए, K कांस्टेंट, या P1 V1 बराबर P2 V2, यह जब निकाले P1 V1 बराबर P2 V2 तो यह बॉयल के नियम से आया है। इसलिए P1 V1 बराबर P2 V2, या P1 तो अपनी जगह पर P1 रह गया, P1 अपनी जगह पर P1 रह गया। यह जो V1 का मान था M बटे D1, इसको हमने यहाँ रख दिया, M बटे D1 बराबर P2 अपने जगह पर था, और यहाँ जो P2 के बाद जो V2 था, इस V2 का मान हमने यहाँ से रख दिया, है ना, ये हो गया M बटे D2। अब देखिए P1 तो था, P1 को तो हमने वैसे ही लिख दिया P1, P2 को भी वैसे ही P2 लिख दिया बराबर के उस पार में। अब यहाँ V1 का वैल्यू यहाँ रखा गया और V2 का वैल्यू यहाँ रखा गया, ये M बटे D2, है ना, और P1 का वैल्यू जो है M बटे D1 रखा गया। तो या P1 बटे D1 बराबर या P2 बटे D2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, P1 बटे D1 बराबर P2 बटे D2, या P बटे D बराबर स्थिरांक, P बटे D क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब P बटे D कांस्टेंट होगा, स्थिरांक होगा, या इसी को लिखेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। अब यहाँ पर जो P है यह आपका प्रेशर है ना, यह आपका प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, डेंसिटी,
है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, अर्थात यहाँ पर जो दाब है वह घनत्व का सीधा समानुपाती है। अर्थात अगर दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, दाब घटाएंगे तो घनत्व घट जाएगा, है ना। अर्थात स्थिर ताप पर, जब टेम्परेचर स्थिर हो, अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, जो प्रेशर है दाब उसके घनत्व का, दाब उसके घनत्व का समानुपाती होता है। अर्थात क्या हुआ कि स्थिर ताप पर जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो किसी गैस के निश्चित मात्रा का जो दाब है उसके घनत्व का समानुपाती होता है। अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा और दाब को घटाएंगे तो घनत्व घट जाएगा। अर्थात निश्चित ताप पर जो है किसी गैस की निश्चित मात्रा का, निश्चित ताप पर, है ना, निश्चित ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, जो प्रेशर है दाब, उसके घनत्व का समानुपाती होता है। दाब क्या होता है? उसके घनत्व का समानुपाती होता है। अर्थात दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा और दाब घटाएंगे तो घनत्व घटेगा। यह जो है आपका बॉयल का नियम था, ठीक है ना। तो गैसीय नियम में सबसे पहला टॉपिक है बॉयल का नियम। आज हमने बॉयल के नियम को देखा और इससे हमने क्या सीखा कि निश्चित ताप पर किसी गैस के, है ना, निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब उसके घनत्व का सीधा समानुपाती होता है। दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, दाब घटाएंगे तो घनत्व घट जाएगा। तो यह जो है आपका बॉयल्स का नियम था। आज यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।